प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 7वां पाठ मेरी किताब इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, मेरी किताब। तो देखिए बच्चों, पूरा किताब भरा हुआ है और एक छोटी सी लड़की है। इतना सारा किताब देखकर आश्चर्यचकित हो रही है। तो इसके बारे में ही बताया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो यह वीरू है और इसकी माँ जो है, एक संदेश मतलब एक जो है संदेश दे करके, समाचार देकर अपनी बहन के पास भेजा, मतलब वो मौसी के पास गई है। माँ की बहन कौन होती है? मौसी होती है। तो वीरू की माँ ने क्या की, एक समाचार देकर, कुछ लिख करके अपनी बहन के पास संदेशा भेजी है। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो मौसी क्या की, जैसे ही वीरू वहाँ पहुँचती है, मौसी बड़े ही प्यार से वीरू को अंदर बुलाती है और बैठक में ले गई। बैठक जो होता है, गेस्ट रूम जिसको हम लोग कहते हैं, हॉल रूम, उसमें लेकर के गई है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। तो जैसे ही बैठक में कदम रखती है, पैर रखती है, तो वीरू जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। अचरज से ठिठक जाना मतलब आश्चर्यचकित हो गई और ठिठक गई, मतलब वहीं पे रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताब। तो वीरू कह रही है कि इतनी सारी किताब। देखिए यहाँ किताब देखकर वीरू किस तरह आश्चर्यचकित हो रही है। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। तो वहाँ पर क्या था, पूरा किताब भरा हुआ था। किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही, मतलब काफ़ी आश्चर्यचकित हो रही थी। इससे पहले वीरू ने कभी इतनी सारी किताबें नहीं देखी थी। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो वीरू अपनी मौसी से पूछती है कि क्या आपके पास बच्चों के लिए किताब इसमें है? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। तो जिस तरफ से बच्चे वाली किताब रखी थी, तो मौसी वीरू को बता रही है कि देखो, इस तरफ जो है बच्चों वाली किताब है। वीरू ने हैरानी से कहा, मतलब वीरू जो है आश्चर्यचकित होकर कहती है कि इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी कह रही है कि अगर तुम पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें चाहिए तो मैं तुमको दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना अधिक पसंद है, तो ऐसा किताब मैं खोज कर तुमको दे दूँगी। वीरू ने धीरे धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो मौसी क्या करती है, उसमें से एक किताब निकालकर वीरू को देती है और कहती है कि यह किताब तुम पढ़ो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। तो वीरू जो है मोटी किताब देखती है तो घबरा जाती है, बोलती है कि मौसी, यह तो बहुत मोटी किताब है। मौसी ने सुझाव दिया, मतलब सलाह दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो इस तरह मौसी जो है अलग अलग तरह का किताब वीरू को पढ़ने के लिए देती है। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। क्योंकि वीरू का जो बस्ता था वह इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, और किताब जो थी वह बड़ी मोटी थी। तो वीरू बोली कि यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में, मेरा जो बैग है इसमें यह किताब नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मौसी कहती है कि देखो, यह तीसरी किताब मैं तुमको दे रही हूँ, तो देखो यह कैसा लगेगा तुमको। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी-छोटी तस्वीरें। तो वीरू कह रही है, वीरू तो सबसे पहले पन्ने को उलटने लगी और बोली कि इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कम चीज़ है
और इतनी छोटी-छोटी इसमें तस्वीरें भी है, कोई बड़ी तस्वीरें इसमें नहीं है और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, "वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती।" तो मौसी जो है कह रही है कि मैं जो भी किताब तुमको दी हूँ, तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए किताब मैं नहीं चुन सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो मौसी कह रही है कि ऐसा करो कि तुम अगली बार जब मेरे पास आओगी तो एक फुट्टा लेकर आना। फुट्टा क्या होता है बच्चों? जैसे कि स्केल होता है, स्केल से हम लोग नापते हैं ना कोई भी चीज़ को, इसी तरह एक फुट्टा होता है नापने का। तो वो ऐसे ही मज़ाक में बोल रही हैं उनकी मौसी कि ऐसा करना, अगली बार जब तुम आना तो एक फुट्टा लेकर के आना और उस फुट्टे से तुम नापना, जो तुमको अच्छा लगे वह किताब तुम ले जाना। तो वीरू ने पूछा, "फुट्टा क्यों?" मौसी ने हँसकर कहा, "तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना?" वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो वीरू क्या की, माँ जो उनको संदेश भेजी थी समाचार लिखकर मौसी को देने के लिए कागज़ में, तो वीरू क्या करती है उस कागज़ को मौसी को दे देती है उस मेज़ पर, मौसी के पास जो मेज़ रखा हुआ है, तो उस पर रख देती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। तो यही है बच्चों कहानी। तो आशा है आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। वीरू किस तरह से मोटी किताब देखकर घबरा जाती है और सोचने लगती है कि किस तरह का उसको किताब चाहिए। तो इसमें यही दिया गया है और नीचे एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। मेरी किताब, तो देखिए बच्चों क्या है, नीचे तो प्रश्न उत्तर है, लेकिन मेरी किताब में जो सारांश दिया गया है उसको मैं आपको पढ़ाऊँगी, मतलब ईज़ी रूप में आपको मैं समझाऊँगी कहानी का सार क्या है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने वीरू को प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो माँ ने वीरू को क्या दी? एक समाचार देकर अपनी बहन मतलब मौसी के पास बोली कि जाओ तुम इस कागज़ को मौसी को दे देना। तो मौसी के पास जब वीरू पहुँचती है तो मौसी बहुत ही प्यार से उसको अंदर बुलाती है और बैठक रूम जो हॉल रूम होता है उसमें ले गई। बैठक में पहुँचकर वीरू हैरान रह गई, मतलब वीरू जब बैठक में जाती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। तो जब वीरू वहाँ पहुँचती है तो देखती है मौसी के घर में तो किताब ही किताब भरी हुई है और काफ़ी मोटी-मोटी किताबें रखी हुई है। वह आँखें फाड़े देखती रही, क्योंकि इससे पहले वीरू कभी इतनी मोटी किताबें देखी नहीं थी। उसने मौसी से पूछा, "क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं?" मौसी ने कहा, "हाँ, यह वाला खाना और यह वाला।" मतलब एक तरफ जो बच्चे का किताब रखा हुआ था, उसको दिखाकर मौसी कह रही है कि देखो इस तरफ बच्चों वाली किताबें हैं। वीरू ने कहा, "मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं।" मौसी ने कहा, "यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें कैसी किताबें पसंद है?" वीरू ने धीरे से कहा, "मुझे मालूम नहीं।" मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, "इस किताब को पढ़कर देखो।" वीरू घबरा गई और बोली, "बाप रे! यह तो बहुत मोटी है।" मौसी ने दूसरी किताब दिखाई तो वीरू ने कहा, "यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी और यह बहुत बड़ी है।" तीसरी किताब दिखाने पर वीरू ने कहा कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है और तस्वीरें जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, यह किताब बहुत पतली है। इस पर मौसी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो फुट्टा लेती आना, फुट्टा जो नापने का कोई होता है स्केल के जैसा। तो उस तरह से मौसी हँसते हुए मज़ाक में कह रही हैं कि तू फुट्टा लेती आना, उससे नापना, तुमको जो पसंद है वो ले जाना। वीरू ने पूछा, "फुट्टा क्यों?" मौसी ने कहा, "ताकि जितनी मोटी किताब तुम्हें चाहिए तो तुम नाप कर ले जा सको, ठीक है ना?" वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो यही था सारांश बच्चों मेरी किताब का। और देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे संदेश का मतलब समाचार, खबर, अचरज का मतलब हैरानी, तो इसको आप याद कर सकते हैं। और नीचे देखिए एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। बातें किताबों की। बाप रे! इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? उत्तर, हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें हमारे स्कूल के पुस्तकालय, लाइब्रेरी में देखी है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन-सी है? क्यों?
उत्तर, मेरी मनपसंद किताब हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम है, क्योंकि इसमें अलग-अलग मज़ेदार कहानियाँ हैं और कविताएँ हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए गए हैं, उसके नाम लिखें। तो इसमें आप लिख सकते हैं नाम, और तुम इनमें कौन-सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? उत्तर है, मैं इनमें से बजती गेंद नाम की किताब पढ़ना चाहूँगी। मैं इसे पढ़कर यह जानना चाहती हूँ कि गेंद कैसे बजती है। मेरे पास भी अनेकों रंग-बिरंगी गेंदें हैं, पर उनमें से कोई भी नहीं बजती। मुझे लगता है शायद यह जादुई गेंद होगी। नाप-तौल। क का है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? उत्तर, मौसी ने वीरू को 2-3 किताबें दिखाई। वीरू को कोई मोटी, कोई पतली तो कोई बड़ी लगी, इसलिए मौसी ने कहा कि अगली बार फुट्टा लेकर आना, ताकि जितनी मोटी किताब तुम्हें चाहिए, तुम नाप कर ले जाना। ख का प्रश्न है, अलग-अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? उत्तर, कपड़े को किससे मापा जाता है? मीटर से। मेज को सेंटीमीटर से, पानी को लीटर से, आम को किलोग्राम से, कागज को सेंटीमीटर से। आओ और खेलें। अब तक तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। उत्तर, तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, सब लिखा हुआ है। मन पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या-क्या चीज़ें चुनोगे? उत्तर, चॉकलेट, स्कूल बैग, कहानियों की किताब, वीडियो गेम, गुड़िया, रंग-बिरंगी गेंदें। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।